हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम अभी पीरियड टेबल पढ़ रहे हैं। पीरियड टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम पीरियड टेबल को थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ रहे हैं। मेन 2-3 टॉपिक है केमिस्ट्री में मेन, यदि मेटल, नॉन मेटल और पीरियड टेबल, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा मेन है। बाकी भी टॉपिक होते हैं बट इन दोनों में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम पहले वही मेन टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखो अभी आज हम ग्रुप 17 कर रहे हैं। फटाफट हम वीडियो में ग्रुप 17 खत्म कर लेंगे। ठीक है, मतलब छोटे छोटे वीडियो में हम यदि कंटेंट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि ग्रुप से 16 तक हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जाके पूरा का पूरा पढ़ लो। ठीक है, चलो फिर आते हैं ग्रुप 17 के ऊपर। ये जो ग्रुप 17 है उसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, हर एक ग्रुप को क्या कहा जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद रखना है कि ग्रुप 17 जो होता है उसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। हैलो यानी सॉल्ट, जन यानी जनरेशन, यानी ये जो ग्रुप 17 वाले होते हैं ये सॉल्ट बनाते हैं। जैसे देखो Cl है ग्रुप 17 में, तो NaCl है ना, सॉल्ट होता है। तो ऐसे ये सॉल्ट्स बनाते हैं। और एसिड बेस सॉल्ट में मैंने बताया था सॉल्ट क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है कि ग्रुप 17 को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है क्योंकि वो सॉल्ट्स बनाते हैं। हैलो यानी सॉल्ट होता है, जन यानी जनरेशन होता है, यानी फॉर्म करना होता है, तो इनको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है ग्रुप 17 को। ठीक है, और ये सल्फाइड के साथ, सल्फर के साथ हैलाइड्स बनाते हैं। बस ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भैया हैलोजन ग्रुप है वो कौन से ग्रुप को कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा ग्रुप 17। ठीक है, अभी ये कुछ एलिमेंट्स है हमें ये याद रखने हैं, जैसे कि हमने ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, ठीक है, इन सारे ग्रुप को हमने याद रख लिया था, सारे एलिमेंट्स उसके याद रख लिए थे पिछले वाले वीडियोस में। अभी हम ग्रुप 17 के ये सारे जो इतने वीडियो, सारे जितने तत्व है यानी सारे जितने एलिमेंट्स है सभी हमें याद रखने हैं। ठीक है, और पूरी तरह से बायलिंगुअल क्लास है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन और ये टेनेसाइन, ये सारे के सारे होते हैं ग्रुप 17 में। और इसको याद रखने की ट्रिक हम यहाँ पे लाए हैं, जो कि है फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, ये हम यहाँ से याद रख लेंगे। ठीक है, पीरियड टेबल में फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ ग्रुप 17 ये होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन और ये टेनेसाइन। ठीक है, ये और ये सारे कैसे याद रखना है इसका ट्रिक भी है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, चलो एक बार फिर से चले जाते हैं। ठीक है, फिर यानी यफ, यफ यानी भैया तुम्हारा होता है फ्लोरीन, इंग्लिश में भी यहाँ पे फ्लोरीन लिखा गया है। कल यानी Cl यानी तुम्हारा क्लोरीन, यानी फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। फिर कल बाहर, बाहर यानी Br यानी भैया तुम्हारा ब्रोमीन, ये सब आपको याद रखना है। फिर कल बाहर आई, आई यानी अपना आय होता है ना, आई यानी भैया आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी यानी एटी यानी एसिटाइन। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट तो हो गए याद, लेकिन ये नया एलिमेंट हर एक ग्रुप में जो नीचे वाला एलिमेंट हमने देखा है, जैसे ग्रुप 13, 14, 15, 16 में भी, कि जो सबसे नीचे वाला ग्रुप होता है वो एक नया एलिमेंट होता है, एक न्यू एलिमेंट होता है, एक नया तत्व होता है, यानी वो पहले अवेलेबल नहीं था बट हमारे साइंटिस्ट ने उसको ढूंढ निकाला। वैसे ही ग्रुप 17 में ये जो है टेनेसाइन, ये ढूंढा गया था। ठीक है, और ये सारे मतलब एलिमेंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है भैया ये जो टेनेसाइन है ये कौन से ग्रुप में आता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप 17 में आता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, मतलब आप इतना, मतलब मैं जितना बता रहा हूँ आप उतने लेवल पे शायद नहीं पढ़ते हो और टीचर्स भी नहीं पढ़ाते, उसकी वजह से फिर ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चा फिर बहुत तकलीफ में हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहे, क्योंकि हमें थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा, तभी ये होता है, तभी एग्जाम निकलता है, तभी मैक्सिमम बच्चा स्कोर कर पाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये टेनेसाइन ये जो है ये सारा ये एलिमेंट हम अभी फिर से याद करेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर यानी फ्लोरीन, Cl यानी कल यानी क्लोरीन, बाहर Br यानी ब्रोमीन, आई यानी आयोडीन, आंटी एटी यानी एसिटाइन। और ये जो नया तत्व है ये आपको अलग से याद रखना है, जो कि है टेनेसाइन। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट आपको याद रखना है, ये कि ग्रुप 17 के एलिमेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रोमीन ये कौन से ग्रुप का है, तो आपका आंसर रहेगा ग्रुप 17। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है और उनके एटॉमिक नंबर भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। ठीक है, एक बार यदि आपका फ्लोरीन का आ गया एटॉमिक नंबर आपको याद, तो भैया 9 में 8 मिला दो, आपको क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 अपने आप आ जाएगा। और फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, ये आपको इस ट्रिक की वजह से पता चलेगा। तो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 हमने ट्रिक से निकाल लिया, तो 17 में 18 ऐड करोगे तो 35 तुम्हारे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ये भी हमें पता चलेगा। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के
बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन आता है, यदि ये हमें पता है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हमने निकाल लिया है जो कि है 35, तो यदि 35 में हम 18 मिला दे यानी 53 हमारा आयोडीन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। फिर देन आयोडीन के बाद एसिटाइन आता है, ये हमें इस ट्रिक की वजह से पता है। और आयोडीन का एटॉमिक नंबर यदि हमने निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी 53, उसमें हमें 32 ऐड करना है, तो 85 एटॉमिक नंबर होता है एसिटाइन का। और फिर एसिटाइन के बाद आता है टेनेसाइन, इसमें भी 85 में 32 ऐड कर दो तो 117 ये टेनेसाइन का एटॉमिक नंबर होता है। और वैसे भी टेनेसाइन का एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि टेनेसाइन यदि ग्रुप 17 में है तो भैया 17 में 100 मिला लो, 117 एटॉमिक नंबर हो जाएगा तुम्हारे टेनेसाइन का। ठीक है, तो क्या मिला है हमने 8, 18, 18, 32, 32 मतलब इतने ही। ठीक है, 8, 18, 18, 32, 32 ये हमने ऐड किए, ये हमें याद रखना है। फ्लोरीन का भी हमें यदि एटॉमिक नंबर पता होगा तो हम नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन और टेनेसाइन, ये सारे के सारे एलिमेंट हमें याद रखने हैं, उनके एटॉमिक नंबर भी हमें याद रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि नहीं कुछ नहीं ऐसा ये नहीं आएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, और ग्रुप 17 के सभी तत्व सल्फर के साथ हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, तो बस आपको याद रखना है कि भैया ग्रुप 17 के सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, सल्फर के साथ हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, और ये सॉल्ट भी बनाते हैं, जैसे नहीं कि सोडियम क्लोराइड वगैरह होते हैं, ये सारे सॉल्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, सॉरी फ्लोरीन जैसे फ्लोराइड बनाएगा। ठीक है, फ्लोराइड यानी बस मैंने हिंदी में लिखा है यहाँ पे, यानी कुछ ये नहीं है, ज़्यादा ये नहीं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, एक सिंपल एक चीज़ है, वो बस आपको पता होनी चाहिए, फिर हम फटाक से आगे निकल जाएंगे। ये देखो ये फ्लोराइड होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये कर लेना, ये क्लोराइड होता है। क्लोरीन यानी क्लोराइड बनाता है, ब्रोमीन ब्रोमाइड बनाता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आयोडीन आयोडाइड बनाता है। ठीक है, और ये जो एसिटाइन है ये एसिटाइड बनाता है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए इसको जाने दो, इसको ज़्यादा कोई तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं ये चीज़। ठीक है, ये हम वैसे बाद में करने भी वाले हैं कि वर्ग 17 के सभी तत्वों की संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है। ये हम ऑलरेडी ये हम और डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है। हर एक हम बहुत अच्छे से करने वाले, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 17 इज -1। ओके, जस्ट याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता तो भी इट्स ओके, हम बाद में इसको करने वाले हैं, लेकिन ठीक है याद कर ही लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो फ्लोरीन, पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बताता हूँ फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, कि फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भैया द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा फ्लोरीन। ठीक है, और जो नीचे सबसे एसिटाइन होता है वो क्या होता है भैया, वो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, एसिटाइन जैसे पोलोनियम था कल हमने देखा था ग्रुप 16 में, वैसे ये एसिटाइन भी क्या है भैया तुम्हारा, ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और कोशिश, चलो अभी थोड़ा क्लोरीन के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लोरीन के बारे में तो हमने पॉइंट याद रख लिया, याद रख लिया, जो कि है भैया द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा। वैसे ही अभी क्लोरीन का भी हम कुछ चीज़ें याद रख लेते हैं, जैसे क्लोरीन का उपयोग पानी पीने का जो पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर, तथा स्विमिंग पूल के पानी की सफाई में किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, क्लोरीन इज यूज्ड इन, मतलब इसका सफाई करना, किसका, ड्रिंकिंग वाटर, और जो स्विमिंग पूल होता है उसको क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। ओके, क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्विमिंग पूल एंड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, देन चलो इधर गया ना, हाँ, ब्लीच का मुख्य घटक सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, जो क्लोरीन का एक मुख्य यौगिक है। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लीच होता है ना, ब्लीच, द मेन कंटेंट ऑफ ब्लीच इज सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड विच इज द कंपाउंड ऑफ क्लोरीन। जस्ट ये चीज़ें नहीं कि आपको बस याद रखनी है। ठीक है, ये बस आपको इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम में यदि यहाँ से आ जाए पॉइंट तो हम डायरेक्ट इसको आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अभी बस इतना याद रखना है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो ब्लीच का मुख्य कंपाउंड होता है, मुख्य घटक होता है, मेन कंपोनेंट होता है। ओके, सोडियम हाइपोक्लोराइड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लीच एंड इट इज दैट सोडियम हाइपोक्लोराइड बिकॉज फॉर्मूला इज NaOCl, तो इसमें Cl है यानी इट इज अ कंपाउंड ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये देखो NaCl तो कंपाउंड है ना,
ठीक है, कंपाउंड में यहाँ पे क्लोरीन अवेलेबल है तो भैया ये अपने आप ये क्लोरीन का कंपाउंड हो ही जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है वो क्लोरीन का एक कंपाउंड होता है, बस इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिल्वर आयोडाइड होता है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में होता है, यानी आर्टिफिशियल रेन। ओके, सिल्वर आयोडाइड मैं आपको उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख के देता हूँ, जो कि होता है AgI। ओके, AgI होता है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो ये जो होता है सिल्वर आयोडाइड, ये क्या होता है, ये जो कृत्रिम वर्षा होती है यानी आर्टिफिशियल रेन होती है उसमें इसका उपयोग होता है, किसका, सिल्वर आयोडाइड का। ओके, सिल्वर आयोडाइड इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन यानी भैया जब कुदरती मतलब जब रेन नहीं होती है नेचुरली, तब हम जो बादल होते हैं उसमें ये सिल्वर आयोडाइड डाल के एक प्रोसेस होता है और उससे फिर आर्टिफिशियली रेन हो जाती है। ठीक है, वो प्रोसेस क्या होती है उसका हम डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हमें ये याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी पूछा जा सकता है कि भैया कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है कहाँ पे, आर्टिफिशियल रेन में, तो आपको याद रखना है सिल्वर आयोडाइड। ये हमने यहाँ पे क्यों पढ़ा, क्योंकि भैया इसमें क्या है, इसमें आयोडीन है ना, तो आयोडीन की वजह से हमें सिल्वर आयोडाइड पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो ये ग्रुप 17 का हमें इतना ही करना है, इतना ही हमें याद रखना है। उसके बाद कल हम ग्रुप 18 कर लेंगे और ठीक है, और तो फिर हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है, पी ब्लॉक में फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे पी ब्लॉक में आते हैं। इस ब्लॉक में ग्रुप 1 और 2 आते हैं, ये बीच में डी ब्लॉक रहेगा और नीचे वाले ये ब्लॉक रहेगा। अभी मेरे ख्याल से 3-4 वीडियोस और रहेंगी, उसके बाद पीरियड टेबल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये देखो, ये पीरियड टेबल हमने बहुत थोड़ा सा लंबा पढ़ाया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे वीडियो भी हमारी छोटी छोटी होती है, हर मतलब कोई भी वीडियो मेरे ख्याल से 30 मिनट्स के ऊपर तो गया नहीं है, बिल्कुल 30 मिनट्स के नीचे ही सारे वीडियो रहे हैं, बट ये सारे के सारे वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंटेंट कितना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बस इतना अच्छे से पढ़ के रखना है। ठीक है, फिर चलो, फिर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो बस। और एक रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी बच्चा डाउनलोड वीडियो करके ना देखे, उसकी वजह से नहीं क्या वो वॉच टाइम नहीं होता है, फिर ये वीडियो रिकमेंड भी नहीं होता है फिर आगे। तो प्लीज़ वीडियो आपका इस पे यूट्यूब पे ही देखा करो, मतलब ठीक है, ऐसा मतलब डाउनलोड करके मत देखा करो यूट्यूब पे। ठीक है, वो बस मुझे बताना है। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच।